मुझे लग रहा है जेडीयू पर अनवर पाशा जी की जवाब ले लेती हूँ, वो बहुत देर निगलने का काम किया है और अब बिहार में जेडीयू को निगलना चाहते हैं। ठीक है, क्या बीजेपी जेडीयू को निगलना चाहती है अंजुम आरा जी? और आज के बजट पर भी आपकी टिप्पणी। आप यही सब भ्रम में रहिए, आपको निकल जाएंगे हम। चित्रा जी बोलिए। आपको निकल जाएंगे हम। चित्रा जी, सबसे पहले आज का जो बजट है वो बहुत ही संतुलित बजट है, देश को समग्र और समेकित विकास को समर्पित बजट है। और रही बात पासा साहब जो बोल रहे थे ना, तो पासा साहब ने जो कहा कि नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के बारे में जो टिप्पणी किया कि लालू जी की राजनीति ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं यही कहूंगी कि रस्सी जल गई है लेकिन इनका ऐठा नहीं गया है। चाहे हम 43 में रहे चित्रा जी, चाहे हम 115 में रहे, बिहार की जनता इसे कौन नकारेगा कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अपना पूर्ण बहुमत देती रही है, उनके विकास के विजन को बहुमत देती रही है, उनके किए गए कमिटमेंट जो वो आवाम से करते हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार घोषणा नहीं करती है चित्रा जी, वो कमिटमेंट करती है और हमारी सरकार किए गए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ही जानी जाती है। तभी तो जनता वो अपना लगातार वो जनादेश देती रही है। लेकिन इस जनादेश का हमारा डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल की व्यवस्था है, लेकिन किस तरह से इन लोग उस व्यवस्था को भी आप देखिएगा माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। लालू जी की राजनीति ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी की राजनीति ने, अरे लालू जी के राजनीति ने बिहार का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लालू जी के राजनीति को बदहाल बिहार बना दिया, लालू जी के राजनीति ने भ्रष्टाचारियों का ये एक हब बना करके रख दिया था बिहार, जिसमें चारा घोटाला, उम्र घोटाला, लैंड फॉर जो था स्कैम, जमीन के लिए घोटाला, नौकरी के लिए कितने सारे स्कैम रहे। चित्रा जी, लालू जी की राजनीति ने तो बिहार को राष्ट्रीय पटल पे शर्मसार किया, बिहार को राष्ट्रीय पटल पे बिहारी कहलाना जो करने का काम कर रहे हैं। शर्म की बात हुआ करती थी उस दौर में काम होता था। लेकिन जब से बिहार के आवाम ने 2025 ज्यादा पलायन आज है बिहार में, नीतीश कुमार जी की सबसे ज्यादा पलायन 20 वर्षों से जो हुआ है आपको जाता है, आपकी सरकार की राज में हुआ है। अनवर पाशा जी को बोलने दीजिए। कांग्रेस पलायन सबसे ज्यादा आपके डबल इंजन की सरकार के जमाने में हुआ है। में नहीं आ रही थी, सबसे ज्यादा पलायन, खामोश करवाइए। शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा गिरा है, अशिक्षा बढ़ी है, किसानों की आय में कमी आई है, किसानों की आय में कमी आई है। प्लीज सर, प्लीज अब बोलने दीजिए अंजुम आरा जी को, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा ना, प्लीज। आय में कमी आई है, अरे अनवर कौन है इसका जिम्मेदार? किसानों की आय में कमी आई है, अब किसानों की आय में कमी आई है, एक सेकंड उनको इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, मैं डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं। पूछ रही हूँ, आरजेडी या गुंडागर्दी कर रही है क्या? या नहीं चित्रा जी, आरजेडी गुंडागर्दी कर रही है क्या? कोई गुंडागर्दी आरजेडी गुंडागर्दी कर रही है क्या? वो उनकी बात पूरी हो जाए। सबके बीच में बोल रही है, नहीं बोलेंगे, नहीं, ये सबके बीच में बोल रहे हैं। वो तो आपका अधिकार, आपका एकाधिकार है गुंडागर्दी पर। पूरे देश में गुंडागर्दी कर रहे हैं आप, और आपका एक अधिकार है। अपनी गुंडागर्दी को पहले ठीक कीजिए, देश ठीक कर देगा आपकी गुंडागर्दी को। पार्लियामेंट के इलेक्शन में अरे अपने बारे में बोलेंगे ना सर, उनके बारे में भी बोल रहे हैं, बीजेपी के भी बारे में बोल रहे हैं। अनवर पाशा जी प्लीज, ये तरीका तो ठीक नहीं हो सकता ना सर। अनवर पाशा जी प्लीज, अनवर पाशा जी प्लीज, एक उंगली सामने वाले पर उठा रहे हैं, 3 उंगलियां खुद पर इशारा। अनवर पाशा जी का ऑडियो डाउन कीजिए। इस तरह से कैसे डिबेट हो पाएगा अनवर पाशा जी? ये तरीका नहीं हो सकता है ना। नहीं, ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अरे लालू प्रसाद यादव को जब आप लोग बैठकर इतना कोसते हैं ना, मैम मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद राजेश राठौर जी, रोहित सिंह जी, मैं फौरन आपके पास रहूं। अंजुम आरा जी, मेरा ये सवाल है, लालू यादव जी को आप लोग जब कोसते हैं, फिर आप लोग को 2015 याद नहीं आता है क्या? मैंने तो कितनी रैलियां आप लोगों की एक साथ कवर की हैं बिहार में जाके इलेक्शन के दौरान, जब एक दूसरे की तारीफों में कितने कसीदे पढ़ जाते थे आप लोग। ये आता कितना है हर 5 साल में इस तरह से बदल जाना? 5 साल पहले खूब तारीफ करना, आंखों का तारा बना लेना, और 5 सालों के बाद उसके लिए पानी पी कर कोसना, आता कहां से है इतना? अंजुम आरा जी खुद में झांक के देखते हैं आप लोग। चित्रा जी, पहली चीज, पलायन पे इन्होंने जो सवाल किया ना, ये इनको खामोश रहने के लिए बोलिए। खामोश है, पलायन पे इन्होंने सवाल किया चित्रा जी, तो कांग्रेस की उपेक्षा और राष्ट्रीय जनता दल की उग्रवादितापनी, 118 नरसंहारों का बिहार, अपराधीकरण, डॉक्टर पलायन कर गए, इंजीनियर पलायन कर गए, वकील पलायन कर गए, किसानों को खेती करने से रोका गया, मजदूर यहां से पलायन कर गए। और जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम ने
अपने मुस्तकबिल के लिए सत्ता सौंपा, एनडीए की सरकार को सौंपा चित्रा जी, तो आज ये वही बिहार है जहां 10 लाख के आसपास नौकरी मिल रहा है, उन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है, रोजगार का सृजन किया जा रहा है। ठीक है राजेश राठौर जी, इनका दावा है कि नीतीश सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है। ठीक है राजेश राठौर जी। नमस्कार चित्रा जी, देर से ही सही मुझे भी वक्त मिला। सबसे पहले आपके बजट से 10 सेकंड पहले मैं समय लेना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी के बातों पे कि सम्राट चौधरी जी का बजट बेहतर था या बुरा था। नीतीश कुमार जी उनकी पीठ थपथपाई, कान में क्या बोला, कान में नीतीश जी ने बोला कि पगड़ी खोलने का लाभ देखो कि वित्त मंत्री बन गए। दूसरा उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 3 चुनाव हारे हैं, राबड़ी देवी और लालू यादव 9 चुनाव हारे हैं। शायद सम्राट चौधरी भूल गए हैं कि आखिरी बार वो चुनाव आरजेडी के समर्थन से जीते हैं। तीसरा के शर्मा जी बोल रहे थे कि 5 के बाद लगातार नीतीश कुमार और एनडीए और भाजपा को जनता जिता रही, शायद भूल गए हैं। उसका जवाब आप भी दे दिए कि 2015 में गैर भाजपा दलों को ही प्राप्त और पर्याप्त समर्थन बिहार की जनता ने दी थी, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। हम उस पर नहीं जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं इस बार का बजट डबल इंजन की खटारा सरकार का टमटमिया बजट था। टमटमिया बजट इसलिए हम कह रहे हैं, यह बजट एकदम दिशा विहीन इसलिए है कि यह बजट कहीं नहीं बता रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर कैसे होगा, बिहार के राजस्व स्वयं पर आधारित कैसे होगा। इस बजट में शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, लेकिन उच्च शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे बोझ कैसे घटेगा। इस बजट में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि जो उद्योग पहले था नीतीश कार्यकाल में या उससे पहले जो बंद हो चुका है, आगे वह स्थापित कैसे होगा। इस बजट में कहीं उसका उल्लेख नहीं किया गया है कि नीतीश को जब बिहार सौंपी गई थी तो बार बार चिल्ला के कर रहे हैं, आपके पास डाटा होगा चित्रा जी, बेबाकी से इसको बोलना चाहिए कि जो स्टेट ट्यूबवेल से पानी किसानों के खेत में जाता था, नीतीश कुमार के कार्यकाल में बंद हो गया। क्या खेतों में, किसानों के खेत में पानी कैसे जाएगा। और जो खाद पर सब्सिडी मिल रहा था, वो सब्सिडी जो बंद हुआ वो लागू कैसे होगा। जो बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दी जाती है, उसके लोन सरल कैसे होंगे, हम उस पर भी जाते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं पे बार बार चर्चा हो रही है कि महिलाओं के लिए बहुत को हम 2,500 रुपये पे अभी नहीं जा रहे हैं। दिल्ली सरकार तो घोषणा कर रही है, बिहार में कर रहे हैं, कहाँ से देंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछली बार नीतीश कुमार जी खुले मन से कह रहे थे कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि 20 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा, अपने बाप घर से देगा। वही तेजस्वी यादव, वही कांग्रेस पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ गए तो वही नौकरी दिए। यानी कि नौकरी की चोरी नीतीश कुमार ने की थी, जिसको हमने उजागर किया। और मैं रोहित सिंह के पास जाना चाहूंगी, युवा चेतना मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए भी बड़ी दुखदायी स्थिति है। राजेश राठौर जी, आपके हिमाचल हमारे सामने है, आप जरा सोचिए, वहां पर सैलरी के लिए, तमाम कामकाज के लिए मंदिरों से सरकार को पैसे मांगने पड़ रहे हैं, वहां पर यह हालात पैदा हो गया है। तो कांग्रेस के पास भी कोई मॉडल स्टेट नहीं है ना। नौकरी की चोरी, ये तो आप नौकरी की चोरी पर आप बोले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।